अटैक करवाए हो तो शांति हूँ काम करने वास्ते कराए हो, परंतु ये लोग अठे भी कोंटी कर दे रहे साहब। इल्जाम लगाने लग रहे हो तो एक खुलेआम इल्जाम लगाने लग रहा है। खुलेआम इल्जाम खुद आवे को नहीं, खुद काम करे को नहीं, खुद रेवे को नहीं, क्योंकि रिटर्न कौन संभाला है? ऑफिस में तो साहब यही चल रहा है। अठे ऑफिस में तो न व्यास कॉलोनी में एक मजदूर के साथ मारपीट को आरोपी लगी धार में एक तो कर्मचारी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके वो साइन करवाते हैं ना, मतलब नए आने का साइन नहीं होते। नए आने के साइन है वो खुद भी करते हैं, खुद नहीं आते हैं ना, साइन करते हैं। वो विरोध किया तो नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर। अब बीकानेर की बात करा चाहे राजस्थान की बात करा, आम ग्रामीण है वे धरने पर बैठते बहुत है। क्या आम ग्रामीण की बात करा या सरकार का मंत्री है वे भी की बात करा और भी अधिकारी की बात करा तो धरने पर बैठते बहुत कुछ देखिए। और जड़ तक बात करा तो अपने साथ अधिकारी मौजूद है, हम बातचीत भी करांगा। कहीं कुछ पद पर है और धरने पर बैठने को कहीं कुछ कारण है, क्योंकि अब बात करें तो राजस्थान में बहुत से धरना देखिए, लेकिन ये धरनों मेरे नज़र में मैं पहली बार देख रही हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको पूरा परिचय और किस पद पर होते हैं? मेरा नाम है, मारवाड़ी में बोल दूँ आपको। हाँ। मेरा नाम प्रेम सिंह राठौड़ है। मैं JCTO पद पर हूँ अटे सेल टैक्स डिपार्टमेंट बीकानेर के अंदर। मेरो ट्रांसफ़र कर दियो है, ऑडिट विंग है सेकंड भी हूँ फर्स्ट के अंदर। मैं पीछे 1-1.5 साल हूँ 12 ही दर की ठोकरा खा रहे हो और बठूँ अठा आयो मैंने। अटैक करवाए हो तो शांति हूँ काम करने वास्ते कराए हो, परंतु ये लोग अठे भी कोंटी कर दे रहे साहब। अठे भी अधिकारी है, आ लोगों की तानाशाही है। DC साहब हूँ, मैं निवेदन करो मैं को साहब मेरे प्रति कोई हुआ तो, परंतु ऑडिट के जो AC है सहायक आयुक्त है याकूब जी, बे मन कई बार द्वेष भावना हूँ मन अब शब्द है और है बे लोग आखी हो कि भाई थारो ट्रांसफ़र है, याकूब जी है बे द्वेष भावना रेवे और बे मेरो ट्रांसफ़र साहब पूरो DC साहब ने कह कर मेरो ट्रांसफ़र करवा दियो। और भी ट्रांसफ़र की भी वास्ते ही आज मैं सुबह 7 बजे अठे बैठे हूँ, जबकि मैंने 4 महीने हुए है ट्रांसफ़र बैन है साहब, अभी ट्रांसफ़र कर भी कौन से कह रहा है। अगर ट्रांसफ़र करे तो कोई कारण हुआ है, लिखित में कोई नोटिस हुआ है साहब, कोई और हुआ है, लीगल कार्रवाई करनी पड़े, नियमानुसार कोई कार्रवाई हुआ है साहब। याकूब जी से DC साहब को बताओ भी मत कह रहे हो कि गाली गलौज है और शब्द कहने को जो कोई इल्ज़ाम लगाने लग रहे हो तो एक खुलेआम इल्ज़ाम लगाने लग रहा है। खुलेआम इल्ज़ाम कहीं साहब है ना, कई आदमी के हुए आवेश में आके इस तरह की हरकत करें। अब मान लो ऐसो बनिए हैं कम करे तो ठीक है, मैं कर्मचारी यहाँ निचले स्तर मान लो बाहूँ जूनियर हाँ तो सुन भी सका, पर आ थोड़ी है साहब बिल्कुल ही अपमान करे कि अठू निकल जा रही ऑफिस में निकल जाए चैम्बर में निकल जाए साहब ने, वो कोई तरीको थोड़ी है साहब। खुद को दोषारोपण है निचले स्तर के अधिकारियों पर थोपे है, खुद आवे को नहीं, खुद काम करे को नहीं, खुद रेवे को नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट बाको नज़दीक है। मान पहली भी APO कर दियो साहब, पहले जयपुर में कोई APO या बेन बन सज़ा भी मिली इसी बात को नहीं, पर वो मुद्दों चलो बाको अलग मुद्दों है। आपने बात आई है साहब कि यहाँ नियमानुसार जब कार्रवाई अगर आप लिखित में मेरे को नोटिस देते, अगर मैं कोई गलत हूँ तो आप कार्रवाई करो, क्या दिक्कत है साहब। अच्छा थे कह रहे हो कि खुद आवा कौन तो खुद रेवा कटे अडलर ऑफिस में काम कौन संभाला है? ऑफिस में तो साहब यही चल रहा है। ऑफिस में तो न आवे सप्ताह में 1-2 दिन आवे, 2-3 बीच में आ जाए, कई बार साइन यही कर दे पीछू हुआ है और सब यही है। अच्छा एक बात करांगा, सुनने में आ रही है अभी खबर आप सागे बात करांगा कि व्यास कॉलोनी में एक मजदूर के साथ मारपीट को आरोपी लगी उधार में। वो मजदूर के आरोप वाली मारपीट वाली तो झूठी है साहब। अगर मजदूर का आरोप होता ना मेरे ऊपर तो मैं आज आपके सामने यहाँ नहीं बैठा होता। आज उस घटना को 6 महीने से ऊपर हो गए, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और मैं उस दिन यहाँ ऑफिस के अंदर था। जो वो मजदूर वाली घटना है वो तो मेरे वहाँ की घटना है साहब, आज ऑफिस के प्रशासन की ये घटना वो तो अलग चीज़ है भाई। मेरे जो वो घटना हुई है वो तो अलग चीज़ है, उस पर आप मसला है तो किसी दिन और दिन बात करेंगे अपन, मैं आपकी पूरी बात बताऊंगा। कोई अच्छा, तो अपन बात करते हैं आपका ऑफिस में अभी क्या काम दिया गया, पहले क्या काम था आपका? अभी ऑफिस में ऑडिट सेकंड एक नई विंग क्रिएट हुई है 2-3 महीने से ही है ना, तो पहले तो कोई काम नहीं था और अभी भी काम है, तो धीरे धीरे काम अभी फाइलों का ऑडिट का काम होता है एक्चुअल में उसके अंदर, तो पूरे राजस्थान भर की ऑडिट की जो फाइलें हैं वो आती है उसके अंदर। अभी फाइलें आई हुई है, काम चल रहा था, काम जो उच्च अधिकारी कहते हैं उसी हिसाब से ACTO साहब कह रहे थे काम चल रहा था, ACTO साहब के निर्देशन में काम हम कर रहे थे। CTO साहब है ये बीच में आवेशित होकर यूं ही करते रहते हैं जी, कई बार खुद आते नहीं हैं, फिर ये इनके क्या काम का बर्डन रहता है तो ये कह देते हैं कि ना आप
खुद दूसरों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप नहीं आते हैं। ये चीज़ है सर। अभी मौके का क्या काम दिया गया आपको? मौके का एक्चुअल में साहब है ना ACTO साहब के साथ में मिलके ही काम करने का होता है, हमारा कोई अलग से काम नहीं है। JCTO का कोई विशेष काम भी नहीं है साहब। JCTO का एक्चुअल में कोई बड़ा काम नहीं है। सर्किलों में तो क्या है, फील्ड में मान लो कभी आप जा सकते हो, अगर उच्च अधिकारी कहते तो सर्वे भी हो, वहाँ कोई इस तरह का ऑडिट में कोई काम नहीं है। टेबल वर्क ही है, जो आपको टेबल वर्क दे दे ACTO या जो भी है तो वो काम करना पड़ता है बस। तो कारण क्या था ट्रांसफ़र करने का? ट्रांसफ़र का कारण यही था जी कि है ना आप ना वही है टकराव की है ना, मैं उन्होंने मेरे को 2 वर्ड जो भी है बातचीत कही है ना साहब, भाई उल्टी सीधी बात की। मैंने उनको ये कह दिया कि साहब आप ना अपने आदमियों को कही, 1-2 कर्मचारी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके वो साइन करवाते हैं ना। मतलब नए आने का साइन नहीं होते? हाँ, नए आने के साइन है, वो खुद भी करते हैं, खुद नहीं आते हैं ना, साइन करते हैं। वो विरोध किया तो वो गाड़ी क्लोज करने, बस इतने पर ही टकराव हो गया। अच्छा, मतलब अपनी पर्सनल दुश्मनी काटने के कारण आपका ट्रांसफर कर दिया साहब ये। अच्छा, तो एक बात करांगा, DC साहब उनसे है ना, DC साहब के कोई व्यक्तिगत पुराने रहे होंगे, 15-20 साल पुराने संपर्क है, उस संपर्क भी आप पर उन्होंने कर दिया। उच्च अधिकारियों से कोई बात हुई? DC साहब से बात हुई मेरी है ना, उनसे भी बात हुई, निवेदन कर दिया, लिखित में लेटर भी दे दिया, पर किसी तरह का कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। अच्छा, बात करांगा, धरना बहुत सारा दिखा, लेकिन आगे को क्या कदम रहेगा अगर ये सब सुनो? आज मैं सुबह से ही हूँ यहाँ पर, जब तक मेरे पुनः पूर्व स्थिति में नहीं किया जाता मैं यहाँ से नहीं उठूँगा साहब। चाहे मेरे ना ये अनिश्चितकालीन उपवास है, मैं इस पर बैठा हूँ। पूर्व स्थिति में जब तक मेरे को नहीं किया जाए मैं नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से उठूँगा। तो अब देख सका हाँ कि पर्सनली दुश्मनी निकालने वास्ते और आरोप भी है DC साहब पर कि जो हाजिरी है वह फर्जी लगाई जावे, और जब हाजिरी फर्जी लगने मत बोलिया तो आंगो है जो पद स्थापन है जो कर दी हुई। लेकिन थारी के कुछ राय है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।